आगे अगर आप उस समय नक्शा देखेंगे उसमें सितारे 48 रने ऊपर थे। 1959 में क्या हुआ, अमेरिका ने एक विधेयक पारित किया और उस विधेयक के माध्यम से 2 राज्य बनाए। पहले एक राज्य बना लिया अलास्का, हवाई। तो हवाई अमेरिका का 50वां राज्य है। अब हुआ ये कि अमेरिका में ना कुछ और भी इलाके हैं। अमेरिका का नक्शा बहुत रोचक है। हम जो अमेरिका देखते हैं अमेरिका सिर्फ उतना नहीं है, अमेरिका बहुत बड़ा है। देखिए अमेरिका को अगर इसको आप ठीक से देख पाए, ये है वो मेन लैंड अमेरिका जिसका जिक्र मैं बहुत देर से आपके साथ कर रहा हूँ। ये है बेसिकली अमेरिका। इस अमेरिका का ही एक राज्य इधर है, ये अलास्का। ये अलास्का है। तो मैंने कहा ना कि ये अजीब सी बात है। उस समय कुछ लोग कहते हैं कनाडा, ये कनाडा है। कनाडा ने क्यों कभी खरीद लिया इसको? क्योंकि कनाडा उस समय इंग्लैंड का हिस्सा था और इंग्लैंड और रशिया में झगड़ा था, इससे रशिया इंग्लैंड को देने को तैयार नहीं था। तो रशिया ने दिया ही क्यों? क्योंकि रशिया के पास पैसे की इतनी कमी थी, ऐसी भुखमरी हो गई थी, अंत में उसको राज्य बेचना पड़ा। जैसे हिंदी में गाना नहीं आता, मैं तुझे यूपी दे दूँ, मैं तुझे तमिलनाडु दे दूँ, ऐसे उसने कहा कि मैं तुझे अलास्का दे देता हूँ, इसी मुझे पैसे दे दे भाई। और ये बात कब की है? जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हुई, 1865 में हत्या हुई। और तब जो उपराष्ट्रपति थे वो थे मिस्टर, क्या नाम था, शायद जॉनसन नाम था उनका। अमेरिका के आज तक के सबसे खराब राष्ट्रपति वो माने जाते हैं, इसलिए पहली बार इम्पीचमेंट उनके खिलाफ ही लाया गया था, हालांकि पास होने पाए, 1 वोट से बच गए थे। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय सिविल वॉर के बाद तय हुआ था कि दोनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़े। तो राष्ट्रपति रिपब्लिकन से आ गया था, उपराष्ट्रपति दूसरी पार्टी से, दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी से इलेक्शन लड़े थे वो लोग। तो दोनों की सहमति नहीं थी। और जैसी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो वो जो एंड्रयू जॉनसन नाम था उनका शायद, वो बन गए राष्ट्रपति। और वो दासों की मुक्ति के खिलाफ थे। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए कि अमेरिका उनसे बहुत नाराज हो गया, इसलिए उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन आ गया था। और उसी आदमी ने एक ऐसा काम किया कि पूरे अमेरिका ने उसमें समर्थन किया। 1867 में जैसे रशिया ने कहा कि हम अलास्का बेचना चाहते हैं, खटक से खरीद लिया। केवल 72 लाख अमेरिकी डॉलर में इतना बड़ा प्रांत खरीद लिया। तब लोगों ने कहा क्यों खरीद लिया, बेकार में खरीद लिया, कुछ नहीं है वहां पर, तो बर्फीला प्रदेश है, क्या होगा। लेकिन जब अगली शताब्दी में सोने की खदानें मिलनी शुरू हुई अलास्का में, तब समझ में आया कि अलास्का क्या चीज है। और दूसरे विश्व युद्ध में जापान को कंट्रोल करने में ये जो इलाका है, इसे कंट्रोल करने में अलास्का की भूमिका सबसे बड़ी रही। अलास्का ने इस अमेरिकी जमीन को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका की भी आदत है, वो जहां बढ़ता है पूरा निपटा देता है। इतना सा सोचिए, इतना सा था और बढ़ते बढ़ते ये भी निपटा दिया, वो भी खरीद लिया। इतना ही नहीं, अगर आप नक्शा देख पा रहे हैं, प्रशांत महासागर का इलाका देख पा रहे हैं, अमेरिका के बाकी इलाकों में ये भी अमेरिका है। अमेरिकन समोआ बोलते हैं इस द्वीप को। कई द्वीपों पर कब्जा है, कहीं वो खरीद लिया है, कहीं कहीं से। ये मिडवे आइलैंड है, ये वेक आइलैंड है, ये गुआम, ये भी अमेरिका का हिस्सा है। इधर देखेंगे प्योर्टो रिको, यूएस वर्जिन आइलैंड्स, ये अमेरिका के हिस्से हैं। और इन सब में आजकल ये डिमांड है कि भाई हमको क्या स्टेटस है। यहाँ के लोग अमेरिका के नागरिक हैं, पासपोर्ट अमेरिकन है, लेकिन इनका गवर्नर का भी चुनाव होता है अधिकांश में। पर इन लोगों को, यहाँ के लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का हक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के लोग ही शामिल हो सकते हैं। और डिबेट चलती रहती है कि इनको राज्य का स्टेटस कब मिलेगा। इनको बोलते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब जब कोई डिमांड ज्यादा पॉपुलर होती है, तब तक उस डिमांड को मान लिया जाता है। और ऐसा ही एक बार हुआ था 1959 में। 1959 में 2 नए राज्य बन गए, 50 राज्य हो गए। अब जब 50 राज्य बन गए तो अमेरिका में एक इलाका है जिसको बोलते हैं वॉशिंगटन डीसी। देखिए वॉशिंगटन डीसी का मामला समझ लीजिए, वो वहां की राजधानी है। जैसे भारत में नई दिल्ली राजधानी है ना, कुछ वैसा मामला वहां का भी है। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे अमेरिका में काम होता है। ये अमेरिका है, देखिए। एक तो अमेरिका में राज्य है वॉशिंगटन, वो तो ये वाला राज्य है, ठीक है। इसका संबंध राजधानी से बिल्कुल नहीं है। जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, अगर उसकी बात हम करेंगे तो वो जो इलाका है वो यहाँ का इलाका है। ये है डीसी, ये छोटा सा इलाका। जितना मैंने बनाया उसका भी 1/50 कर लीजिए, उतना इलाका है, डीसी लिखा हुआ है। ये किसी राज्य का हिस्सा नहीं है इस तरह से। ये मैरीलैंड के साथ में और पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया यहाँ पर है, ये इन सब के आसपास है। एक जिला है सिर्फ, और ये जिला किसी राज्य का हिस्सा ना होकर के एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, जिस पर अमेरिका की केंद्र सरकार का ही शासन चलता है, किसी राज्य का शासन नहीं चलता है। जैसे भारत में दिल्ली को लेकर डिबेट रहती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इनको राज्य का दर्जा दो। केंद्र सरकार परेशान है कि राज्य का दर्जा दे दिया तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि भारत में राज्य का दर्जा देने का मतलब होता है कि पुलिस और जमीन की शक्ति भी राज्य सरकार के पास चली जाती है। अभी क्या अरेंजमेंट है कि दिल्ली की सरकार के पास 3 छोड़ के राज्य सूची की सारी शक्तियां हैं। पब्लिक ऑर्डर उनके पास नहीं है, पुलिस उनके पास नहीं है, लैंड उनके पास नहीं है। मान लीजिए वो तीनों चीजें दिल्ली की सरकार के पास ही हों, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि दिल्ली की पुलिस पर केंद्र का नियंत्रण बिल्कुल नहीं होगा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार का मंत्री जा रहा हो और दिल्ली पुलिस उसको छक्के छुड़ा दे, उसके कुछ भी कर सकती है।
केंद्र को संसद भवन बनाने के लिए जमीन चाहिए, लेकिन जमीन अरविंद केजरीवाल जी अलॉट करेंगे तो मिलेगी। तो केंद्र सोचता है कि भाई इस चक्कर में ना पड़े, दिल्ली को अपने कंट्रोल में ही रखें। हाँ, जमीन और पुलिस छोड़ के बाकी चीजें दिल्ली सरकार को दे दी कि आप संभाल लीजिए। और दिल्ली सरकार चाहती है पूरे राज्य का स्टेटस मिले। ठीक ऐसी डिमांड यहाँ के लोगों ने की। इन्होंने कहा कि भाई तुम ये बताओ, तुमको अलास्का को भी तुमने राइट्स दे दिए, हवाई को भी अपने राइट्स दे दिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे साथ ही सारी बातें हो रही हैं? क्योंकि हम तो राज्य नहीं है, और हम राज्य नहीं है इसलिए हमारे लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार नहीं है, जबकि राष्ट्रपति चुनने के बाद बैठता यही है, काम यहीं से करता है। तो अंत में अमेरिका को लगा कि भाई ये तो ज्यादा बदतमीजी हो गई है और इन लोगों को हम ऐसे परेशान नहीं कर सकते। तो अंत में इस डिमांड के बाद 1961 ईस्वी में एक संविधान संशोधन किया गया, 23वां संविधान संशोधन किया गया। और 23वें संविधान संशोधन में एक व्यवस्था कर दी गई कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है राष्ट्रपति वाला, इलेक्टोरल कॉलेज में वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इस टेरिटरी के लोगों को उतने वोट मिलेंगे जितने वोट सबसे कम वोट वाले राज्य के पास होंगे, मिनिमम वोट्स। और मिनिमम वोट्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि अमेरिका में किसी राज्य के पास इलेक्टोरल कॉलेज में मिनिमम